गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं आरटीओ की बात करूं तो उसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको टाइम आने पर उससे पहले आज मैं बात करूंगा लीनियर प्रेयर प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है बिग एम है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा समझना, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आज इस्तेमाल करूंगा ये आप पहली बार देख रहे हो। पहली बार मतलब पहली बार। इट मीन्स व्हाट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको हैंडल करना, पर अगर आपको मिनिमम प्रॉब्लम क्लियर है कैसे हैंडल करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मिनिमम प्रॉब्लम में होता था। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम ये जो इस्तेमाल होगा ये मिनिमम प्रॉब्लम के लिए यूजली इस्तेमाल होगा। किसके लिए होता है ये? मिनिमम प्रॉब्लम के लिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है z मिनिमम इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 2x1 plus x2 greater than equal to 4 and x1 plus 7x2 greater than equal to 7 और x1 x2 get 0। इसको बोलते हैं कंस्टेंट्स और ये है आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें। इसी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है। देखो पहला काम है आपका जो भी मिनिमम फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करो। अच्छा एक कैसे करते हैं सोचो। मैं बोलूं 3 बड़ा है 2 से या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ है। अब मैं कहूंगा इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड होगा मल्टीप्लाई, तो ये -3 हो गया और ये -2 हो गया। अब मैं कहूं -3 और 2 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर -2 बड़ा है। यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही जो चीज बड़ी है वो छोटी जाती है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट z मिनिमम इनटू अ मैक्सिमम फंक्शन। अब देखिए करना है हम दैट इज नॉट z स्टार मैक्स। इसको हमने बदला है, कुछ नहीं करना। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, जो हो जाएगा -x1 -x2। कॉमन सेंस ना, क्यों कि पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हमने बाय डिफॉल्ट -1 से z max -x1 -x2। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। अब देखिए ध्यान, यहां पर जो आपके पास इनइक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू की है। कौन सी भैया? ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू की है, यानी कि लेफ्ट साइड बड़ा है और राइट साइड छोटा है। तो हम इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल्स, तो हम क्या बोलेंगे 2x1 प्लस x2 माइनस s1 इज इक्वल टू व्हाट 4 and x1 plus 7x2 minus x2 is equal to 7। यहां x1 x2 को हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। क्या बोला मैंने? सरप्लस वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने? सरप्लस वेरिएबल्स। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता? इसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक है। आपको याद होगा जब मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम को हैंडल किया था तो मेरे पास जो टेबल्स थी उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1 था या नहीं था? आप बोलेंगे था, और हमेशा था। पर यहां पे अगर आप इसको फिट करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी विल ऐड
another variable known as what? Artificial variable. इनको क्या बोलते हैं अपन? Artificial variables. Known as what? Artificial variables. Got it? ये क्यों क्या रखा हमने? Because I want to calculate the basic feasible solution. अब देखिए, ध्यान से सुनना तो समझा रहा हूं, यहां से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट शुरू होगा. What we do इनके कोफिशिएंट की बात की जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की, तो इनके कोफिशिएंट को हम मोस्ट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या बोला मैंने? मोस्ट नेगेटिव नंबर. और मोस्ट नेगेटिव नंबर को बोलूंगा -n. क्या बोलूंगा मैं? -n. या ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोलूंगा? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? It's 0s1 0s2. इनकी कोफिशिएंट हम 0 तो वहां पे भी 0 तो यहां पे भी 0 है. यहां पे बस क्या होगा? -n(a1) -n(a2). ये चीज नहीं है जो कि पहले वाली टेबल्स में नहीं है. ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है. अब मैं फिर समझाता हूं. हमने मिनिमम को कन्वर्ट किया मैक्सिमम में, फिर मैंने बोला इनइक्वालिटीज को चेंज करना है. पहले जो इनइक्वालिटीज थी मैक्सिमम में क्या इनइक्वालिटी? लेस देन इक्वालिटी थी. यहां पे कौन सी है भैया? ग्रेटर देन. तो हमने माइनस किया. जब माइनस करते हैं उन वेरिएबल्स को बोलते हैं हम सरप्लस वेरिएबल्स. क्या बोला उसको हम? सरप्लस वेरिएबल्स. बट माइनस से प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमारा बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. सो वी ऐड टू मोर, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 इक्वेशन 3 भी होंगे. वी ऐड, जहां पर भी माइनस होता है वहां पे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. किसको ऐड करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करते हैं. तो वी ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल इन इक्वेशन 1 a1, इन इक्वेशन 2 a2. तो ये क्या बन गया? कुछ तरह का. साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट इज -n, बिकॉज़ हमें इसको सॉर्ट आउट करना है. आई होप कि यहां तक आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा. अब मैं टैब्यू 1 बताता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको वेरिएबल को वहां किस तरह फिट करना है. चलिए, लेट्स पुट ऑल दीस नंबर्स इन द इक्वेशन. देखो ध्यान से, टैब्यू 1 में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना. अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी कोशिश यही है आपको हर बात तरीके से, तमीज से और एक एक कांसेप्ट को बताते बढ़ाते. चलिए टैब्यू 1 ड्रॉ करते हैं. टैब्यू 1 फॉर्मेट वही है. फर्स्ट CJ, then basic variable, then quantity x1, x2, s1, s2, a1, a2. यहां पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है संरचना मिलती है. अब बात करते हैं इनके सीजेस की. अगर बात करो सीजे, इट्स -1 -1 0 0 -m. अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है. द बेसिक वेरिएबल इज a1 a2 and the coefficients are -n. अब इसकी कंडीशन देते हैं. क्वांटिटीज 4 7, इक्वेशन की इधर जो क्वांटिटीज बोल देते हैं. 2 1 -1 0 1 0. Similarly 1 7 0 -1 0 1. सिंपल ना. बस यहां पे एक चीज आपको समझना, जो भी मेरे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स ही मेरे लिए हमेशा
सिंपलेक्स टेबल में क्रिएट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने पिछले क्वेश्चन नोट किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, बट ये क्रेडिट है। नाउ द सेम प्रोसेस, फर्स्ट कैलकुलेट zj, दैट इज व्हाट cj को मल्टीप्लाई करना है यहां। ओके, माइनस m इंटू 2 माइनस m इंटू 1 माइनस 3m माइनस 8m only m minus m, simple. Now we say cj minus zj, so it's minus 1 plus 3m minus 1 plus 8m, it's minus m 0 0। भाई माइनस 1 को मल्टीप्लाई माइनस करना है माइनस 3 से, व्हाट विल राइट माइनस 1 माइनस माइनस 3 है, सो इट विल बी व्हाट माइनस 1 प्लस 3 है। इज इट क्लियर? प्रोसेस वही है, इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो आप बोलेंगे माइनस 8m प्लस 8m माइनस 1 और 3m प्लस माइनस 1, तो दोनों का ग्रेटर कौन है? ये ग्रेटर है। ये हो गया मेरा एंट्रिंग रो। This is what entering row for me. Entering row या key column, sorry. It's a key column. It is a key column. Same process. Key column के elements का divide कीजिए किसके अंदर? By default quantity में। तो we will calculate what will get? Ratio. Ratio is what? 4 by 1, that is what 4, 7 by 7, that is what 1। सिंपल, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द मिनिमम इन बोथ, तो आप बोलेंगे यार दिस इज व्हाट द मिनिमम वी हैव। इफ इट इज मिनिमम, दिस इज नोन एज व्हाट की रो। किस पॉइंट मिले? 7। दिस इज व्हाट की एलिमेंट, की फैक्टर और पिवोटल पॉइंट। ये हमने सब कुछ वैसे ही किया जैसे कि हम आज तक करते आ रहे थे। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो है यहां पे एम अप्लाई हो। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं W2 की, जो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं, आपने पहले भी कर रखा है। W2 बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ W2। W2 वी आर ड्रॉइंग W2 और टेबल 2 W2। ओके, ध्यान से समझने को समझा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फर्स्ट बेसिक वेरिएबल cj कॉन्ट x1 x2 s1 s2 a1। ओके, एक मिनट ध्यान रखना, existing या exiting element will be what? A2 और entering element will be what? x2। there is no issue, it's a1 and it's what? x2 जो पहले भी था, it's minus m, it's minus 1, ये पहले भी था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, जो भी एलिमेंट आउट होगा वो परमानेंटली नेक्स्ट टेबल से आउट हो जाएगा। सो A2 विल नॉट बी एडेड इन W2, सो हैंस इट विल व्हाट? सबसे पहले वही प्रोसेस, इस पूरी की पूरे रो में किसके डिवाइड देंगे अपन? 7 का, बिकॉज मुझे इसको 1 करना है। सो इट्स व्हाट 1, इट्स व्हाट 1 by 7, इट्स व्हाट 1, इट्स व्हाट 0, it's what 1 by 7, it's what 0।
Is it clear? It's not a big task to handle. It's very simple, which I did earlier in the previous questions. Now, the same concept, a new row, column to apply करेंगे. What is the R format? Say first old. What is old? That we want to change. What do you want to change? It's 4, 2, 1, -1, 0, 1. This is what old. 4, 2, 1, -1, 0, 1. What is new? In which have 1. जिसको हमने 1 किया. So it's what 1, 1/7, 1, 0, -1/7, 0. Corresponding element, वो एलिमेंट या वो नंबर जो की कॉलम के ऊपर नीचे है, ठीक है, जिसको चेंज करना है. दैट इज व्हाट 1. इट्स व्हाट 1, 1, 1, 1, 1, 1. A into B, this is what A, this is what B. Multiply these two. 1 into 1, 1, 1/7, 1, 0, -1/7, 0. Okay, old minus A into B, 4 minus 1, 3. That is what 2 minus 1/7. It's 14. It's 1. 13/7. It will be 0. It will be -1. It will be +1/7. It will be 1. Let's apply for this one. So the numbers are 3. Numbers are 13/7. 13/7. Numbers are 0. Numbers are -1. Numbers are -1, +1/7. And last but not least, that is 1 only. Again same, it's not a big task to handle, which we discussed earlier. देखो मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि ये थोड़ा मोनोटोनस जॉब है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है. बाकी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपलेस्ट प्रोसेस है. अब देखिए, लेट्स मल्टीप्लाई -1 -1 0 0 -7. Let's multiply -m into this minus -37/m or -1/7. 13/7m -1/7. Okay, minus into this is -1. Minus m, that is plus m only. Okay, minus m into 1/7 minus 1/7m plus 1/7. That is minus m only. Is it clear now? This multiply with the entire part. The same process Cj minus Zj. -1 minus entire this. Common से लगाना होता. -1 minus -37/m minus 1/7. So it will be what? Plus 13/7m तो पॉजिटिव हो गया. ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1/7 हो जाएगा तो -6/7. So it will be what? 13/7m minus 6/7, 0, minus m, plus 1/7m, minus 1/7 and 0. Minus m 0 ना? Common है ना? 0 minus this term. So sign will be changed. Again, all the values are 0 और negative नहीं, कुछ positive अभी नहीं. So highest positive is what this, and this is the entering column. This is what entering column. Now the ratio
Ratio gives you what? Quantity divided by this. So 3 divided by 13 by 7. 3 divided by 13 by 7. So it's what? 3 into 7 by 13, huh? Common sense maths. It's what? 21 by 13. 1 divided by 1 by 7. That is what? 7. What is the minimum in these two? This is 21 by 13. Hence, this is what our entering row, and the intersection point is key factor. And the intersection point is what? Our key factor. Our what? Our key factor. And now does this point simple, बहुत difficult है. So which element will be entered in the next row? That is what x1. And which element will be out? That is what? a1. Out a1, entering will be x1. Now what we do? We'll draw our third W. Let's draw it. W3. W3 will draw. W3. Let's do it. Okay, same. First, Cj, basic variable, quantity, x1, x2, s1, s2. Why a1 a2 is not here? Because a1 will be eliminated permanently. Got it? तो शुरुआत में कोई ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कैसे मैनेज होगा? तो देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो यूजुअली बाहर होते हैं. ओके, नाउ द सेम प्रोसेस. द बेसिक वेरिएबल्स आर नोट. हु विल बी एंटर्ड? इट्स x1, x2. सिंपल. देन कोएफिशिएंट्स आर -1, नो इशू. अब मुझे इसको 1 करना है. तो व्हाट आई डू? आई मल्टीप्लाई with 7 by 13 to the entire row. पूरी की पूरी रो में 7 by 13 से कर दो. So it will be what? 21 by 13. It will be 1, 0 into the 0, -1 into 7 by 13, -7 by 13, plus 1 into 7 by 13. It's 1 upon 13. Got it now? अब I want to calculate the another of this row. Process remains same. First, old. What is old element? Old which I want to convert. That is what? This one. So 1 by 7, 1, 0, -1 by 7. Simple. And the new is what? So first time I have 21 by 13, 1, 0, -7 by 13, 1 by 13. Okay. Corresponding element, it's 1 by 7, 1 by 7, 1 by 7, 1 by 7, 1 by 7. This into this is 3 by 13. It's 1 by 7. It's 0. -1 by 13. It's 1 by 91. 1 minus 3 by 13. That is what? 10 upon 13. 1 by 7 is 0. It's 1. It's 1 by 13. 1 by 7 minus 1 by 91. Common sense. LCM will be what? 91. So it's what? 13 minus 1.
14/91. Simplified it. -2/13. So do directly -2/13. Then this is all about mathematics. This is all about mathematics that you have to handle quickly. So the values will be odd what? That is 10/13. X 0 1 1/13 and -2/13. Simple. First ZZ -1 into this, -1 into this. That is what -1. X -1 again. Plus 7/13 -1/13. That is what plus 16/13. -1/13 plus 2/13. That is 1/13. CJ minus ZZ. It's -1 -1 0 0. So it will be 0 0 -6/13 -1/13. All values in the net evaluation row or net evaluation result is what? Either 0 or negative. आगे 0 और नेगेटिव. अगर ये 0 और नेगेटिव तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है. So answer for this is what? x1 is equal to 21/13 and x2 is equal to what? 10/13. And put this value to z1. Z minimum. That is what? x1 plus x2. 21/13 plus 10/13. That is 31/13 is the final answer. प्रोसेस में सेम वही है, बस what we added artificial variable in it. That is most important concept. But I suggest you here all, before handling a big M method, पहले आपको मेरे पहले जो 4 वीडियो को ध्यान से देखने पड़ेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, ताकि आपको कोई डाउट ना आए. और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम पूछा जा सकता है. इट्स कंफर्म. तो थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, लाइक एनीथिंग. थैंक यू.